नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम सिंह राशि की तरफ। तो हमारे सिंह राशि वालों की एक महीने की एनर्जी कैसी है, आपकी लव रीडिंग, आपका रिलेशनशिप, आपकी आर्थिक स्थिति, जॉब, मनी, पैसा, हेल्थ और एंजल मैसेज। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो मैं अंत में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, आप अपनी रीडिंग भी करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप में एनर्जी क्या आ रही है। इसमें मैं बताऊंगी आज 11 मार्च है, 11 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक की एक महीने की एनर्जी यहाँ पर मैं देखूंगी। तो देखिए सिंह राशि वालों, यहाँ पर एनर्जी मुझे कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, और कोई ना कोई है जो आपके साथ यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। और चाहे आप हैं या आपके पार्टनर हैं, आप दो रिलेशन को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। चाहे वो फैमिली हो सकती है और आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर आया, दिखाई दिया सबसे पहले मुझे। तो एक तरफ हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को बैलेंस कर रहे हो, एक तरफ आपको बैलेंस कर रहे हो, या आपकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि आप भी थर्ड पार्टी में हैं, या आप दोनों में से हो सकता है कि एक सिंगल है और एक मैरिड है, या ऐसा भी दिखता है कि दोनों मैरिड हो सकते हैं और आपस में आप प्रेम में हैं। इसलिए आपको दोनों जगह काफ़ी बैलेंस बनाकर चलने की स्थिति आ रही है। लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि बहुत दुख वाली, तकलीफ़ वाली सिचुएशन आपकी इस महीने में है। ये 11 से लेकर 11 में ये दिखता है कि आप विश फुलफिलमेंट, आपकी बहुत सारी इच्छाएँ इस महीने में मुझे पूरी होती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि आप उनसे मिलना चाहते हों, या कुछ भी आपने प्लान किया है और वो प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन सिचुएशन ये भी है कि ना तो आपके पार्टनर कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखती हूँ तो यहाँ पर दिखाई देता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत सारी बातें मन में छुपा कर बैठे हुए हैं, कुछ बताना नहीं चाहते, और आपकी स्थिति भी वही है। तो दोनों की एनर्जी एक टाइप से आ रही है, कुछ बातें उन्होंने दबा रखी हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर छुपाते हुए दिख रहा है साफ साफ, तो चीटिंग तो हो रही है यहाँ पर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते हो। ये उठापटक होने के बावजूद भी, क्योंकि ये सब हो रहा है क्योंकि एक थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई पर्सन हो जिससे वो प्यार करते हो या आप प्यार करती हो, दोनों की तरफ कोई थर्ड पार्टी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चाहे आपको भड़काने का काम कर रहे हैं या आपके पार्टनर को भड़काने का काम कर रहे हैं। दोनों तरफ थर्ड पार्टी अपना काम कर रही है, और अगर आप इसमें भड़क गए तो अपने रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मैरिड ही दिखाई दे रहे हैं और वो किसी और से प्रेम करते हैं। तो जब आपको बैलेंस बनाना है, आप जाकर सामने से उतना रिएक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा इस थर्ड पार्टी से बच के चलिए, नहीं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है, कौन सी बात आपके पीठ पीछे की जा रही है। उनको लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका है कि कुछ तो आपसे छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। आप बहुत कुछ पूछने की कोशिश में है फिर भी। तो चलिए, ये एक छोटी सी लव रीडिंग थी। अब इसमें देख लेते हैं कि अगर आप में से किसी के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, या सिचुएशन ऐसी है कि वो आपकी तरफ नहीं आ रहे, बातचीत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, उनकी वापसी होगी नहीं होगी। अगर देखिए, यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी आई है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, कोई सेपरेशन है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपकी, जैसे सिंह राशि वालों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे। कुछ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है, तो वो ठीक हो जाएगी, और हो सकता है कि
आप दोनों की शादी भी पक्की हो जाए, कुछ बेहतर की तरफ आप लोग जाओगे आगे। चलिए अब मैं देखती हूँ कि सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति और कैरियर कैसा रहने वाला है। तो देखिए सिंह राशि वालों, मैं कहूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। थोड़े उतार चढ़ाव आपके साथ पिछले टाइम से चले आ रहे हैं। कुछ महीनों से आप किन्हीं चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, कोई पैसे फंसने का मामला हो, या कहीं पर आपको पैसे लगाने का मामला हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी उतार चढ़ाव भरी थी, लेकिन उसके बाद भी तो ये हर्मिट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आकर ये बताता है कि जो ये परेशानियां आई हैं, ये उतार चढ़ाव आए हैं, ये आपके अंदर एक परिवर्तन, एक चेंज लेकर आए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि सब कुछ बुरा ही होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं आपके जीवन में सुधार करने के लिए। आपको लगा होगा बहुत गड़बड़ चल रहा है, पर ठीक होगा यहाँ पर जाकर। तो द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड काफ़ी उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड। तो देखिए आप सिंह राशि, यहाँ पर सिंह दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है कि शेर भी दुम दबाकर खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो जो आपके अंदर का शेर है उसको जगाइए। वैसे भी जो सिंह राशि वाले होते हैं वैसे तो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन मौका आने पर धाड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंह राशि यहाँ आपके अंदर फुल पॉजिटिविटी, फुल डिवाइन का सपोर्ट भी आपके तरफ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी काम काज या आर्थिक का मामला, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए। आपके अंदर एक भरपूर स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अगर जॉब ट्राई कर रहे थे तो वहाँ पर स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप चीज़ों के बारे में सर्वे करते हुए, स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल नेटवर्क या कहीं पर भी पता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, आप रिसर्च वर्क में हैं तो उसमें अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है कि अगर आप किसी चीज़ की उम्मीद में थे कि कोई नया काम शुरू हो, नई न्यूज़ आपकी तरफ आए, कुछ भी बेहतरी हो, तो अब वो समय आ गया है इस महीने में 11 अप्रैल के अंदर ही, जहाँ पर ये नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रही हैं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें तभी आपके पास आ पाएंगी जब आप रात रात भर जागना, ओवर थिंकिंग करना, इतने विचारों में डूबे रहना, खुद को इस निगेटिव ब्लैक एनर्जी से बाहर लाना सीखेंगे तभी। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो मेरे चैनल पर जाइए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन। तो आपको 2 हीलिंग मेडिटेशन मिलेंगे। एक मॉर्निंग में करने का अगर आप बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, उसके अलावा रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे आप जाग रहे हैं पूरे टाइम, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतनी सिचुएशन ख़राब नहीं है जितना आप सोचे चले जा रहे हैं यहाँ पर, तो इससे निकलिए। निगेटिव एनर्जी से निकलेंगे तो कितनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ चली आ रही है। ठीक है, तो ऐसा रहने वाला है। तो मैं कहूँगी कि वहाँ पर आपको हीलिंग मेडिटेशन में एक मून हीलिंग मेडिटेशन मिलेगा जो आपकी मानसिक स्थिति को बैलेंस करेगा। तो आप उसको कुछ खास नहीं करना है। आप बोले मेडिटेशन करना मुझे नहीं आता, तो आप फ़ोन में लगा के रख दीजिए, मेरी आवाज़ में है, बस उसको सुनते रहिए, आँख बंद करके लेट जाइए, उसको फील कीजिए, आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो मैं कहूँगी इस नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे तभी ये स्ट्रेंथ आएगी, ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जैसा मैंने कहा था कि आप अपने काम काज के मामले में, हो सकता है बहुत सारे लोग नई जॉब खोजने के चक्कर में लगे हों, या आप किसी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर आप बहुत खोजबीन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत के साथ। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो बहुत सारे, जैसे ये सब तो पॉजिटिविटी है, अगर लेकिन आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, इन आउट की एनर्जी यहाँ पर होगी। ठीक है, और यही है कि टोटली अगर मैं देखूं तो कामकाज के मामले में वैसे तो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है, उससे आप मजबूती की तरफ बढ़े हैं। आपकी तरफ कुछ पॉजिटिव चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, रात भर मत जागिए। कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको संभाल कर चलिए, और एकदम से ऐसी एनर्जी में मत आइए कि अभी कर लिया फिर अभी ये नहीं करेंगे। वैसे कन्फ्यूज़न हटा दीजिए और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आगे बढ़िए। तो आप देखते हैं कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। 2 कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। सिंह राशि वालों की पूरे महीने में सेहत कैसी जाएगी, स्प्रेड कार्ड है, सिंह राशि वालों की पूरे महीने में सेहत कैसी जाएगी।
तो देखिए पिछले टाइम में मुझे कुछ महीनों में दिखाई दे रहा है कि आपकी सेहत में थोड़ी तकलीफ थी, हो सकता है किसी के एक्सीडेंट हुए हों, चोट चपेट हुए हों, कोई तकलीफ हुई हो, कोई बीमारी हो, दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन उससे अब आप मुझे इस महीने में निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल की जो एनर्जी है उसमें आप आगे बढ़ेंगे और मैजिशियन कार्ड आया है, तो आप अपनी खुद की केयर करेंगे और एक अपनी पुरानी एनर्जी में आ जाएंगे, एक बेहतरी की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर स्ट्रेंथ कार्ड आया है, तो आप मजबूत हो रहे हैं काफ़ी। अब देखते हैं कि यहाँ पर एंजल मैसेज क्या है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं और लास्ट में ये हो जाने के बाद मैं यस और नो कार्ड निकालूंगी। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में यस और नो में आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए अपने क्वेश्चन का आंसर। अभी तो मैं निकालूंगी कि एंजल्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। तो देखिए सिंह राशि वालों, दिखाई देता है कि बहुत से मामलों में आप अकेले भिड़े हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, फिर भी आप अकेले लड़ रहे हैं। तो शेर तो जंगल का राजा ही होता है, अकेला क्या, सब उसके अंडर में काम करेंगे ही करेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने रॉब में आइए, अपनी पावर में आइए, अपनी क्षमता को पहचानिए। यहाँ पर तो अकेले अगर भिड़े हैं तो भी आप ही जीतेंगे, यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है आप एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे इस महीने में। अगर पहले आप दिक्कत में थे तो आप घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, बहुत विनम्र होकर, अच्छे रहकर, शांत मन से सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो धन के मामले में कुछ अच्छा होते हुए, जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेंथ कार्ड आया था, पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही थी, तो मनी मैटर में यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि पैसे के मामले में कुछ बेहतरी होगी। और कहा जा रहा है द चैरियोट आया है कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आया था क्योंकि आपके जीवन में बैलेंस लाना था। तो जब आप बैलेंस करके चलेंगे तो सब कुछ बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये थी एक कलेक्टिव एनर्जी। तो कलेक्टिव एनर्जी में क्या होता है कि सबकी एक साथ लाखों करोड़ों जो सिंह राशि वाले हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। तो आप यस और नो के कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप में से कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, चाहे हेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, कैरियर के बारे में, या लव रिलेशन के मामले में कुछ ऐसा उलझा हुआ है जो किसी और के मन में है, आप तक नहीं पहुँच पा रहा, आप जान नहीं पा रहे हैं, आप दिखाना चाहते हैं, या आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जीवन के बारे में जानना चाहते हैं पूरा, तो आप मुझे दिखा सकते हैं। उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com, ठीक है। और चलिए अब मैं निकालती हूँ। आप अपने मन में विचार कीजिए, सोचिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई एक क्वेश्चन जिसके बारे में आप यस और नो में जानना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पर कि आप जो मन में विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसका आंसर क्या आ रहा है। तो कई सारे कार्ड निकल गए, मैं एक कार्ड निकालती हूँ। देखिए जो आपने सवाल किया था उसका आंसर आया है नो। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उस बारे में सोचे तो कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर नो का आंसर आया, ठीक है। तो जाने से पहले मैं कहूँगी अगर आप लोगों से रीडिंग मैच होती है तो नीचे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल एक और है जहाँ पर मैं लव रीडिंग, एंजल मैसेज और ट्विन फ्लेम के बारे में वीडियोस डालती हूँ और आगे डालती रहूँगी, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है अभय ज्ञान टैरो क्लब। यहाँ पर वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर उसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे उस चैनल को भी आगे बढ़ाइए जैसा कि आप अभय ज्ञान प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते रहे हैं। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। रंगों का त्यौहार आ गया है, बहुत सारे खूबसूरत रंग आपके जीवन में आए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेरे साथ कहिए सिंह राशि वालों, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो धनु राशि वाले हैं, मैं उनको बताऊंगी